माता जी का कृपा सबके बनी रहे। आइए मैं आज आप सबको एक अवसान माता का कथा सुना रही हूँ और कथा आप लोग पूरा सुनिएगा। बोलते हैं कि अवसान मैया का कथा या कोई भी कथा हो पूरा सुनना जाता है, पूरा सुनने से पूरा फल मिलता है। आधा अधूरा सुनेंगे तो फिर वैसी फल भी तो मिलेगा। तो माता जी का कृपा बनी रहे सबके ऊपर। पूरा कथा सुनिए आप लोग और माता जी का आशीर्वाद लीजिए। तो मैं आज सबको कथा सुना रही हूँ। एक थी माता जी, तो माता जी को 6 बहुएं थी और 6 बहुएं और एक माता जी 7 लोग। तो घर में कुछ भी अच्छा काम होता था, कुछ भी बढ़िया होता था, कार्य कुछ भी होता था, खुशी की बात होती थी, तो माता जी जो थी वो अवसान मैया का मान देती थी कथा कि हे माता जी सब अच्छा हो गया है और हम अवसान माता का पूजा करेंगे। तो क्या करती थी कि अपने हो जाती थी और 6 बहुओं को बैठा लेती थी और लाई मुर्रा मंगा के, गुड़ मंगा के, चना मंगा के और फूल, जो भी फूल उल है सब इकट्ठा करके, पूजा का सामान इकट्ठा करके अवसान मैया का पूजा कर लेती थी। अवसान मैया का पूजा कर लेती थी और अपने प्रसादी उसादी खा लेते थे घर ही में। अवसान मैया का प्रसाद जो है या कोई भी प्रसाद है या माता जी का प्रसाद है, दूर दूर तक जाना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, सब लोग के पास माता जी का कृपा पहुंचनी चाहिए। माता जी का आशीर्वाद जो है सबको मिलनी चाहिए। तो घर में अगर 6-7 लोग हैं या 3-4 लोग हैं तो एक जन को बैठा दो पूजा में, 2 लोग को बैठा दो पूजा में और बाकी 1-2 लोग को ऐसे बोल दो कि कोई तैयारी में लग जाए, कोई आता है तो आलता लगा दे सबके पैर में, मतलब इस टाइप के काम में सबको बांट दो और बाकी दूसरे लोग को बुलाओ पूजा में बैठाओ ताकि प्रसाद दूसरे घर में भी पहुँचे। तो वो माता जी क्या करती थी कि अपने बैठ जाती थी या 7 बहुओं लोग को बैठा लेती थी। 6 बहुएं और अपने 7 हो जाते थे और पूजा कर लेती थी। और माता जी सोची कि ये तो इसकी आदत खराब हो गई है, जब देखो तब अपने बहू लोग को लेकर बैठ जाती है, अपने पूजा कर लेती है और अपने प्रसाद उसाद खा लेते हैं, किसी को बुलाती रहती तो है नहीं। तो इसको तो थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा भाई कि ऐसा नहीं होता है, दूसरे लोग को भी बुलाओ, दूसरे लोग को भी पूजा में बैठाओ। तो माता जी ये क्या करी कि अम्मा जो है अवसान मैया का कथा मान ली, मान के तैयारी वारी में लग गए सब लोग और सब जन लग तैयारी करके पूरे 7 जन बैठ गए। कहीं कहीं पे कथा में 7 लोग बैठते हैं और कहीं कहीं पे लोग 14 लोग बैठते हैं। तो बैठ गए 7 जन। अब सब तो सामान इकट्ठा करके बैठ गए और मेन चीज़ तो भूल गए जो माता जी को बहुत प्रिय है, लाल फूल। लाल फूल माता जी को बहुत पसंद, अड़हुल का फूल। अब वो जो है वही फूल इन लोग भूल गए। अब भूल गए तो सब तैयारी, अब बैठ गए हैं तो पूजा स्टार्ट कर दी तो उठना भी नहीं, ऐसा रहता है। लेकिन अब लाल फूल के बिना पूजा भी नहीं हो सकता। तो बड़ी वाली बोली कि रुकिए अम्मा, हम जाके लेके आते हैं तोड़ के अपने पेड़ में से। तो बड़ी वाली जब फूल तोड़ने गई तो माता जी का ऐसा कृपा उनके ऊपर हुआ कि चिड़िया बन गई। चिड़िया बन के पेड़ पे बैठ गई, चूं 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 करने लगी पेड़ पे बैठ के। अब 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बूढ़ा माता देखी कि अरे बड़ी वाली गई है फूल लेने, अभी तक लौटी नहीं, कहाँ रह गई। दूसरे ने वाली को भेजी कि जाओ देख के आओ कहाँ गई, जल्दी से उसको बुला के लाओ, तू भी आ जल्दी फूल लेके, जल्दी कर, लेट हो रहा है। दूसरे नंबर की गई, माता जी उनको भी चिड़िया बना दी। अब वो भी चिड़िया बन गई और पेड़ पे बैठ गई और दोनों जन देवरानी चू 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 कर रहे हैं। 2 जन गए तो आए नहीं। अब अम्मा परेशान, बोली तीसरी वाली से, अरे जाके देख ना, दोनों गई हैं अभी तक आई नहीं, अब तू जा जल्दी लेके आ, तू भी मत वहीं रुक जाना, जल्दी उन लोग को बुला के लेके आ, पूजा में लेट हो रहा है। तीसरी वाली गई, उनको भी माता जी चिड़िया बना के उनको बैठा दी पेड़ पर।
अब तीनों देवरानी जेठानी चुचुआ रहे हैं पेड़ पर, चू 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 कर रहे हैं। 5 मिनट बीता, अम्मा बोली चौथी वाली से कि तू तो जाके देख, 3 गई हैं, तीनों वहीं वहीं रह गई, तू तो जाके देख कहाँ तीनों रुक गई हैं, जल्दी लिया के आओ, लेट हो रहा है पूजा में। चौथी वाली गई, माताजी उनको भी चिड़िया बना के बैठा दी पेड़ पर। अब बची लास्ट में छोटी वाली, बहुत समझदार। अब 4 जन गए, वहाँ से आए नहीं। तो अब अम्मा बोली छोटी वाली से कि जा ना देख के आ, देख कहाँ चारों के चारों वहाँ जाके कहाँ बतियाने लगी, बात करने लगी। इन लोग को बात से फुर्सत नहीं मिलती है, पूजा में लेट हो रहा है, लाल फूल लेने के लिए पारी पारा गए, सब जन वहीं रह गए, आए नहीं। जा तू बुला के उन लोग को लेके आओ जल्दी से। चौथी वाली बोली, 5वीं वाली बोली नहीं, 6वीं वाली बोली कि रुकिए अम्मा रुकिए, मैं जाती हूँ, लेके आती हूँ, सबको पकड़ के ला रही हूँ मैं। सबसे छोटी वाली जो गई, उनको भी माताजी चिड़िया बना के बैठा दी पेड़ पर। अब 6 जन बहू लोग चिड़िया बन के पेड़ पे बैठे हैं, चू 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 कर रहे हैं। अब यहाँ माताजी बैठ के इंतज़ार कर रही हैं कि बहू लोग आ नहीं रहे हैं। अब बहू लोग जो है वहाँ पेड़ पे चिड़िया बन के बैठी हैं, बोल भी रहे तो कोई समझ नहीं रहा उन लोग की भाषा। तब थोड़ा देर बीता, 5-10 मिनट बीता, अम्मा गुस्सा में उठी, बोली कि जाती हूँ, अब सबको समझाती हूँ, बताती हूँ, अभी जा रही हूँ, मैं इन लोग को डांटती हूँ, बोलती हूँ, जाती हैं, सब वहीं रह जाती हैं। कोई काम के लिए बोलो तो इन लोग को रहता नहीं है, शहर टाइम का कोई ज्ञान ये नहीं है, वो नहीं है। गई हैं गुस्सा में, जब गई हैं तो पेड़ के पास कोई दिख ही नहीं रहे हैं। अब पेड़ पे चिड़िया लोग चुचुआ रहे हैं। अब उनकी भाषा माताजी को समझ में नहीं आ रहा है। अब आसपास लगी पूछने सबके यहाँ कि अरे हमारी बहुएं आई हैं क्या आपके घर, हमारी बहुएं आई हैं क्या आपके घर। सब लोग बोले नहीं नहीं, हमारे घर तो इतना सुबह क्या करने आएंगे उन लोग, हमारे घर तो नहीं आए हैं। तो आई कपारे हाथ रख के बैठ गई, सिर पे हाथ पकड़ के बैठ गई है। अवसान मैया कहाँ चली गई, सबके सब एक को नहीं दिख रही हैं, सब कहाँ गई, कहाँ खोजूं, पूजा का लेट हो रहा है, मैं क्या करूं, कहाँ भाग गई सब, कहाँ चली गई सब, अब क्या करूं मैं। अब सिर पे हाथ रख के अब माताजी को घोरा रही हैं, बार बार माताजी को नाम लेके पुकार रही हैं। तो माताजी जब देखी उनका रोना धोना, तो माताजी हैं, वो तो दयालु है माँ। तो माताजी प्रकट हुई और बोली कि, तो ये देखी, बोली आप कौन हैं। तो बोली मैं अवसान माता हूँ, और तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हारे घर में जब भी कुछ अच्छा होता है तो तुम अपने बैठ जाती हो, 6 बहुओं लोग को लेके बैठा लेती हो। अरे भाई ये पूजा पाठ करती हो तो आसपास वालों को भी बुलाओ, सबको बुलाओ, दूसरे घर के लोग को बुलाओ। ये प्रसाद दूर दूर तक जाना चाहिए, सबके अलग अलग घर में जाना चाहिए। तुम लोग खुद ही पूजा करते हो, खुद ही खाते हो, हाँ अपने लेके रह जाते हो, हर बार का तुम्हारा यही हो। तो माताजी बोली अरे मैया हमसे बड़ी गलती हो गया, हमको जल्दी एक संकट से उबारो, हमारी बहुएं सब कहाँ चली गई हमको बताइए, मैं जाऊँ उन लोग को लेके आऊँ। कहाँ गई बहुएं, छपटिया रही हैं, चिल्ला रही हैं। माताजी बोली तू रो मत भाई, रो मत, ये देख पेड़ पे 6 बहुएं तुम्हारी चिड़िया को बना के मैं बैठा दी हूँ, कहीं नहीं गए हैं, यहीं पे है, चिंता मत करो। लेकिन अगली बार से ध्यान रखना, जब भी पूजा पाठ करो तो दूसरे घर के लोगों को बुलाओ, और अपने जो तुम्हारे घर में 6 बहुएं हैं तो काम में लगा दो। किसी को पैर रगना है, आलता लगाना है, कोई तैयारी में लग गई, कोई घर साफ सफाई में लग गई, कोई चाय पानी की तैयारी में लग गई। ऐसे करके सबको काम बांट दो और आप बैठ जाओ, एक जन को लेके पूजा में बैठ जाओ, बाकी दूसरे लोग को बुलाओ, तब जाके पूजा सफल होता है। बोली माताजी बोली, बूढ़ी माता बोली अरे मैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आपसे ऐसी गलती नहीं होगी मैया, हमको ये दुख विपत्ति से उबारो माताजी, हमारी बहू जैसे थी वैसी हमारी बहू लोग को बहू बना दीजिए, चिड़िया के उससे मुक्ति इन लोग को दिलवा दीजिए माताजी, अब इसके बाद हमसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ये माताजी ने उनके ऊपर कृपा किया, और माताजी की कृपा से वो लोग सब फिर बन गए बहू उनकी, और फिर बहू बन गए। माताजी से क्षमा मांगी, माताजी उनको क्षमा कर दी, माँ तो माँ होती है, क्षमा तो कर ही देंगी वो। माताजी उनको क्षमा कर दी, और
फिर बोली कि जाओ आस पड़ोस में सबको न्योता दे के आओ, अगले गुरुवार को फिर हम पूजा करेंगे। इस बार अब रहने देते हैं, नहीं करते, अगली बार गुरुवार को करेंगे पूजा। अब इस समय तो एक ये त्यौहार ऐसा है, अवसान माता का पूजा ऐसा है कि गुरुवार को पूजा करना है तो बुधवार के शाम को न्योता दिया जाता है। शाम को न्योता देंगे, उसके बाद सुबह गुरुवार को सुबह को पूजा करते हैं। एक दिन पहले न्योतना पड़ता है सुहागिन लोग को। तो बोली अब आज तो हो गया, लेट हो गया है, अब अगले गुरुवार को हम पूजा कराएंगे माता जी का और बुलाएंगे सबको। फिर इंतज़ार करने लगी। हफ्ता दिन बीते, जल्दी पूरा बीता। बुधवार आया, फिर माता बूढ़ी माता जो थी आसपास को सबको न्योता दी, बुलाई और माता संकटा मैया का पूजा करी। और माता जी जैसे उनका दिन पार लगाए, जैसे उनको सद्बुद्धि दिए और ये जो जितना सारा ये सब चिड़िया उड़िया बने लोग सब जो सब दुख से उबारे माता जी, वैसे हम सबको भी दुख से उबारे माता जी। किसी के ऊपर कोई संकट न आए, ये माता सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। और कहीं कहीं पे ये माता जी का पूजा जो होता है, कहीं कहीं पे इनको संकटा मैया बोला जाता है, कहीं कहीं पे अवसान माता बोला जाता है और कहीं कहीं पे इनको दुर्दुरिया बोला जाता है। अब ये 3 तो मुझे पता है, बाकी और क्या बोलते हैं नहीं मालूम मेरे को, तो इसलिए मैं बताइए आप लोगों को। यहाँ संकटा बीच बीच में कभी कभी मैं संकटा माता बोल दी हूँ, तो कहीं कहीं पे संकटा माता बोला जाता है, इसलिए मैं बोल दी हूँ। आप लोग कथा को सुनिए और आप लोग भी ये कथा को कहीं जा रहे हैं माता जी के पूजा में, तो आप लोग वहाँ भी सुनाइए सबको ये कथा। माता जी सबका कृपा करेंगी। जय माता दी। बोलिए अवसान मैया की जय।